Hello students, now we discuss here structure of human RBC. Student, RBC shape is biconcave shape. Biconcave का मीन्स होता है कि student biconcave shape means it is a just like a biconcave lens. जैसे आपने एल्पेन लीव कैंडी देखी होगी जिसमें मिडिल में थिन होता है और एजेस पे थिक होता है। और ये स्टूडेंट इसका जो शेप होता है लगभग कह सकते हैं सर्कुलर होता है और सर्कुलर बाइकॉनकेव शेप जो एजेस पे थिक होगी और मिडिल में थिन होगी। ओके स्टूडेंट, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और जब सेल इमेच्योर होती है तब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट सेल जैसे ही मैच्योर हो जाती है इसके अंदर का न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाता है। इसके साइटोप्लाज्म में 98% हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट, RBC is an eukaryotic cell, but after maturity it becomes similar to prokaryotic cell. RBC जो बेटा इमेच्योर होती है तब तो वो यूकैरियोटिक सेल की तरह दिखती है, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हो जाती है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल की तरह दिखने लगती है, उसकी तरह हो जाती है। लेकिन इसे प्रोकैरियोटिक सेल कंसीडर नहीं किया जाता है because of maturity all the membrane bound cell organelle degenerate। जितने भी membrane bound cell organelle होते हैं वो मैच्योरिटी के दौरान डीजनरेट हो जाते हैं। स्टूडेंट, जबकि ये प्रोकैरियोटिक होती नहीं है क्योंकि इसमें पहले से वो ऑर्गेनेल प्रेजेंट थे, लेकिन मैच्योरिटी के दौरान ये डीजनरेट हो जाते हैं। स्टूडेंट, आरबीसी के अंदर 60% वाटर होता है और 40% अदर सब्सटेंस होते हैं। और हीमोग्लोबिन इसके अंदर जब आरबीसी वेट होती है तब 34% हीमोग्लोबिन होता है, जब ड्राई आरबीसी होती है तो 90% हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट विच हेल्प टू कैरी द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। इस आरबीसी के अंदर स्टूडेंट लिपिड, एंजाइम, विटामिन्स और साल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ स्टूडेंट, आरबीसी का जो शेप होता है वो बाई कॉनकेव शेप होता है, तो इसकी जो कॉनकेविटी शेप होने का क्या फ़ायदा होता है, क्या एडवांटेज होता है? तो स्टूडेंट, इसका मेन जो एडवांटेज है, सबसे पहले ऑक्सीजन डिफ्यूजन के लिए लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है और ये फ्लो ईजली हो जाती है स्टूडेंट, और ये स्क्वेज नहीं होती है। और ये स्टूडेंट इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो रेड कलर का होता है। सॉरी, तो स्टूडेंट दीज आर द थ्री थिंग्स, थ्री एडवांटेज कि O2 का डिफ्यूजन के लिए लार्ज सरफेस एरिया, और स्टूडेंट ये इजीली फ्लो हो जाते हैं इस शेप के होने की वजह से, और इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। तो दीज आर द बेसिक रीजन, दीज आर द बेसिक एडवांटेज ऑफ कॉन्केविटी शेप ऑफ द आरबीसी। स्टूडेंट, आरबीसी रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो रेड कलर का होता है। नाउ वी डिस्कस हियर अबाउट द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो का मीन्स होता है आयरन
और ग्लोबिन का मीन्स होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसका मीन्स हो गया कि आयरन और ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर के हीमोग्लोबिन बनता है। स्टूडेंट, आयरन का रोल होता है टू कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वुलर कैविटी and help to transport the oxygen from lungs to all parts of the body. Student, red colored pigment present in RBC which is the carrier of respiratory gas is called hemoglobin. तो स्टूडेंट यू बेटा हीमोग्लोबिन का मीन्स है कि आरबीसी के अंदर जो रेड कलर का पिगमेंट जिसके अंदर रेस्पिरेटरी गैस कैरी करने की कैपेबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। और एक आयरन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नॉर्मल अडल्ट मैन में ये 14 to 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड में ये 14 से 16 ग्राम तक इसकी वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू। अब वुमेन में स्ट्रेन 12 to 14 ग्राम पर 100 ml ब्लड, पर 100 ml ब्लड जो है वुमेन में ये 12 to 14 ग्राम तक होता है हीमोग्लोबिन। तो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द hemoglobin in man and woman. Now student, we discuss about the next topic, anemia. अनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है स्टूडेंट जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है और इसमें हीमोग्लोबिन की परसेंटेज डिक्रीज होने की वजह से ब्लड में स्टूडेंट ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी या कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो ऐसे डिसऑर्डर को अनीमिया कहा जाता है। तो स्टूडेंट, इट इज अ डिसऑर्डर इन विच ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड अनीमिया। तो अनीमिया का मीन्स यू नो स्टूडेंट वेरी वेल कि हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कम होने की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिस डिसऑर्डर को अनीमिया कहा जाता है। अब अनीमिया स्टूडेंट 3 टाइप्स की होती है, हीमोरैफिक अनीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया और डिफिशियंसी अनीमिया। तो 3 टाइप की अनीमिया होती है। और फर्स्ट है हीमोरैफिक अनीमिया। तो इस अनीमिया में क्या होता है स्टूडेंट, ये अनीमिया ब्लड के कम होने की वजह से, ब्लड के लॉस होने की वजह से ये अनीमिया हो जाती है। सेकेंड है हीमोलिटिक अनीमिया। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आरबीसी का जब डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाता है तो स्टूडेंट हीमोलिटिक अनीमिया हो जाती है। जैसे मलेरिया के दौरान प्लाज्मोडियम बाइवेक्स पैथोजन आरबीसी को डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आरबीसी के नंबर कम हो जाते हैं। जब आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। सेकेंड है ब्लैक वाटर फीवर में भी ऐसा ही होता है। सिकल सेल अनीमिया में स्टूडेंट्स आरबीसी का सिकल सेव हो जाने की वजह से जगह जगह आरबीसी जो है वो ब्लॉक हो जाती है और इनमें धीरे धीरे ये आरबीसी फटने भी लगती हैं। तो इस वजह से आरबीसी का नंबर कम हो जाता है और जिसकी वजह से हीमोलिटिक अनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी अनीमिया। स्टूडेंट, जब ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, डाइट में जब हम आयरन कम लेते हैं तब आरबीसी का फॉर्मेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिफिशियंसी अनीमिया हो जाता है। ये स्टूडेंट विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन की कमी की वजह से ये डिजीज़ होता है। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ अनीमिया। तो स्टूडेंट, इन दिस वे you can understand about the RBC and anemia.